अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ दीबा और आज ईद की खूबसूरत खुशियों भरी शाम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी मीठी आवाज़ वाली गेस्ट मौजूद हैं जो इतना खूबसूरत गाना गाती हैं कि दिलों को छू जाता है और जो इनको सुनता है सुनता ही रह जाता है और ख़ुद भी इतनी खूबसूरत है। तो प्लीज़ वेलकम सुमन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुतीबा, आपको और पूरी टीम को और देखने सुनने वाले तमाम ही उम्मत मुस्लिमा को सुमन शेख की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत मुबारक। खैर मुबारक, कितने खूबसूरत तरीके से आपने ईद की है। ईद तो वैसे ही बन गई है। ईद तो बन जाती है ना ये अरे सारी सेटिंग्स देखकर, और टीवी बिल्कुल चैनल पर आके सारी ईदें हमारी पूरी पूरी यहीं पे बन होती जाती हैं। हैं। अच्छा, मेकअप से लेके बाल, जोड़ा, पाजेब, जूती, हर चीज़ परफेक्ट है। तो थैंक यू। प्रॉपर टाइम देती हैं तैयार होने के लिए, कितना टाइम लगता है आपको? अब मुझे 1 आवर में मैं हो जाती अरे! है। हाँ। सच में? हाँ, हाँ। वो कहते हैं ना, लड़की कहनी बस 5 मिनट, 2 घंटे गुज़र अच्छा, मेरे जाते हैं। पास जो भी फ्री टाइम बचता है ना, अगर मैं हुँ। शूट में नहीं हूँ, अगर कोई नहीं, उन दिनों में मैं काफ़ी सारे जोड़े बनवा लेती हूँ। ओके, उन टाइम दिनों में बच मैं जाता है। सेटिंग्स जो ना करके रखती हूँ, इस जोड़े के साथ ये अच्छा लगेगा, इस जोड़े, ये मेरी हॉबी है फेवरेट। बुटीक और हुँ, सैलून मेरा था पहले, सही तो में। इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं रखती हूँ इसमें, तो मुझे डिज़ाइन करना, जोड़े डिज़ाइन करना बड़ा पसंद है। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। ईद का बताएँ कि ईद किस तरह गुज़ारती हैं? सुबह-सुबह खाने पका के या तैयार होने से स्टार्ट करती अल्लाह की कसम, चैनल पे ना आना तो बिल्कुल तैयार नहीं होते। सीरियसली? हाँ। फिर क्या करती हैं? उठते ही वो तो जब कुर्बानी की हुँ। होती है, कुर्बानी के बाद वो ये होता है कि सबने खाना उस दिन में हाथ आ जाती हैं। ओके। उस दिन जनाब वो सबसे पहले ये होता है जी, कलेजी बनाकर कलेजी खिलाएँ। हर घर अब का ये कलेजी यकीन करें बन रही होती तो साथ ही हुँ, छोटे-से वो कच्चे कबाब भी बना दे कीमे वाले। फिर थोड़े-से बारबेक्यू भी हो जाए नहीं, वो बारबेक्यू तो बहुत देर बाद है ना, में। लड़कों का काम हाँ, है। हाँ। उससे पहले जो स्टार्ट होते थे यार, वो जो आपका पुलाव वाह, वाह, बनाती हो वाह, ना, वाह, वाह! खड़ी तो हो वो भी बना दो। और बस ऑलमोस्ट मेरे को 5-6 साल से गर्मियों में ही बड़ी ईद आ रही हुँ, है, और मैं यूँ देख रही होती कि यार मैं तैयार हो लूँ, हाँ, मैं कोई ऐसे लाइव ही आ जाऊँ, मैंने भी कोई अपने फैन्स को भी कहना है, बेटा आपके ईद शो चल रहे हैं, आप आज किचन में हैं। क्या बात है! सब आपको टीवी पे देख रहे हैं और आप किचन में खाने पका रही हैं, अरे! और क्या किचन में बात है। मुझे ये होता है कि पकड़ी जाती हूँ, और मुझे हुँ, अच्छा भी लगता है, मुझे खाना प्यार से बना के अच्छा, खिलाती हूँ। आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है? मेरी फ़ेवरेट डिश, मुझे सब अच्छा लगता है, मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद हैं, और वेजिटेबल्स ज़्यादा वेजिटेबल्स बहुत पसंद प्रेफ़र है। करती हैं। ऑलमोस्ट बीफ के अलावा मैं सभी कुछ खाती हुँ, हूँ। अच्छा मुझे बताएँ, ईदी कितने अरसे से दे रही हैं? कि मिलती है ईदी? मैं 18 एज से दे ही रही हूँ। हुँ, मिलती नहीं है? नहीं, मेरे फैन्स भेजते हैं बहुत। अरे वाह, वाह! सबसे बेस्ट ईदी आपको अब तक क्या मिली है? बहुत सारी चीज़ें, कभी फ़ोन आ जाता है, कभी कोई सीरियसली? ब्रांड का क्या शूज़ आ जाते हैं, कभी बात कोई है! ब्रांड के बैग्स आ जाते हैं। सबसे महँगी जो ईदी है आपको किसी फ़ैन ने भेजी और आपके वाओ यार! अब ईदी जो होती है ना, वो हुँ, महँगी और सस्ती नहीं होती मेरे ख़्याल में। बिल्कुल। देखिए, हम लोग कमा रहे हैं, हम काम हुँ, करते हैं, आप भी काम करती हैं, तो महँगा सस्ता नहीं काउंट करते। हाँ, ये होती है कि आपको आईफ़ोन गिफ्ट आ जाए, आपको गुची का बैग आ जाए, अरे क्या आउट ऑफ बात! कंट्री से आ जाए, इस तरह की चीज़ें, कोई ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स। हुँ, मुझे कुछ फैन्स ने ना मुझे घड़ियाँ मेरा नाम लिख के, मतलब वॉव! जैसे फॉसल की घड़ी हो गई, इस हुँ, तरह से रॉयल माउंटेन की घड़ी होगी, उसके पीछे मेरा नाम लिखवा क्या के, बात है सुमन! इस तरह से मुझे अमेरिका से, कनाडा से गिफ्ट्स आते गिफ्ट्स आ रहते जाते हैं। हैं। अच्छा, जैसे कि बकरा ईद है और हर कोई जो है बकरे लेने जा रहा है, आप खुद जाती हैं बकरे की खरीदारी करने? हमेशा बकरे खुद खरीदे, बकरे नहीं, मैं बड़े जानवर ही हुँ, करती हूँ ज़्यादा, कभी बकरा भी कर लेती हूँ, क्योंकि सारा साल हम बकरा ही खाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा मकसद ये होता है कि जितनी कुर्बानी करें ना, सब हाँ, बाँट दें। सही, और देखिए, जो हकदार होते हैं ना, उनको बड़े-छोटे गोश्त से कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ऐसे है। ये तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के घर गोश्त जाए तो इतना तो जाए कि फैमिली खा ले। क्या बात है! वो जो मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को, हुँ, इतनी सी परात में लेकर वो 2-2 बोटियाँ दे रहे होते हैं। तो यार ये इसको बाँट दो, हमें हुँ, अल्लाह ने इस्तादात दी है, तो हम सारा साल ही खाते हैं, अच्छा ही खाते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छा आप खुद भी खाएँ, ये नहीं कि खुद नहीं खाएँ, लेकिन कोशिश करें जिसके घर में भी गोश्त जाए, इतना जाए कि 4 लोग बैठ के एक खा लें, वक़्त की हांडी जो है वो खानी बन जाए। चाहिए। अच्छा, जब बकरा खरीदती हैं या बड़ा जानवर खरीदती हैं, किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखती हैं? मैंने हमेशा जब बैड़ी खरीदी है ना, बैड़ा, हुँ, तो मैं ब्राउन कलर, और अच्छा! बिल्कुल जिसे कहते हैं ना व्हाइट कलर का, क्या वो बात मुझे है! बहुत पसंद है। कलर को प्रेफ़र करती हैं? हाँ, मतलब वो और मैं जानवर बड़ा खूबसूरत खरीदती हूँ। मैंने आज तक की हिस्ट्री में मैंने जितने जानवर खरीदे हैं ना, कि सबने ये कहा कि इतना लज़ीज़ गोश्त है कि बहुत ही हमने कभी कुर्बानी क्या करवाई बात है। है! शायद अल्लाह ताला कबूल करते हैं, सभी की करते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा आ बकर जाता मंडी है। में कोई वाक़या हुआ हो, कोई डर गई हो या कोई इस तरह नहीं, का? वाक़या एक ऐसा हुआ, हुँ, आज 6-7 साल पहले की बात है।
तो मैं लाहौर से मुल्तान जाती थी घर, अब तो खैर यहीं पर परमानेंट हो गए हैं लाहौर में ही। तो मैं चांद रात पहुंची हूँ यहाँ ईद शोज़ रिकॉर्ड करवा के, तो मैंने कहा चलो जी जानवर खरीदने जाते हैं। तो मैं घर से बाहर निकली तो अभी बिल्कुल हम लोग जो है ना रोड के ऊपर चढ़ने लगे, एक आदमी एक ना लेके खड़ा हुआ था जानवर, बड़ा जानदार जानवर, और उस पे जैसे गाड़ी की लाइट्स थी ना, उसकी स्किन जो थी ना, यकीन करें कि ऐसी शाइन की जैसे कि वाह। वो चांदी चमक रही हो। मैंने भाई से कहा, मैंने कहा मैंने यही लेनी है। कहता यार ये बहुत रेंज का होगा, वो उसकी खूबसूरती बता रही है। मैंने कहा मुझे यही ये पसंद है चाहिए। यार, मुझे यही पसंद है। कहते अच्छा चलो मंडी तो चलो ना, तुम घर से निकलती शुरू हो गई हो। हम मंडी की तरफ गए हैं, लेकिन मैं मुड़-मुड़ के बैक मिरर से देख रही हूँ गाड़ी मतलब से कि आपकी यार सुई वो अड़की मज़े का थी इस है। पे, आपको पसंद आ गया। हाँ, खैर हमने बड़ी मार्केट्स हुँ। घूमी। वापसी हम 4 घंटे बाद आए, वो बंदा वहीं बैठा है। पता क्या कहता है? "बाजी आप जितने पैसे देते हैं, मैंने आपकी आँखों में देख लिया था, ये जानवर आपकी तरफ ही अरे! जाना है। क्या बात है। 10 गाहक आए, मैंने नहीं दिया, मैं इंतज़ार में आपके बैठा हूँ।" बड़ी बात है। मैंने कहा मैं जो दूँगी आप चुप करके ले लेंगे? हुँ। कहता यकीन जाने मैंने 1 लाख रुपए में वो लिया था। ओह वाओ! और कोई नहीं मानता था कि यार ये 1 लाख 1 में। लाख में ले लिया। वो कहता है ये आपका जानवर कहीं है, उन्होंने आप आपको यकीन पहचान तो नहीं लिया था? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल पहचाना होगा, क्योंकि वो उस देखा तो मैं काफ़ी देर गाड़ी ना मिड में खड़ी करके ना जानवर देखते को यूँ देख रही थी ना, मुझे यही लेना है यार, मुझे यही लेना है। भाई कह रहे यार ये बहुत महँगा होगा, ये हुँ। 3-4 लाख का होगा। तो नहीं मेरा ख़्याल 1 का भी नहीं 150 का मिला था, 1 डेढ़ नहीं लाख का। 150 में मिल लेकिन गया। वो भी सब जितने भी देखने वाले कह रहे थे यार फ्री ले इतने आई कम हो, में नहीं मिलता। फ्री ले आई हो। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि आपको जानवर पसंद आ गया और अगले ने आपको पहचान लिया हो, तो हाँ, कीमत बढ़ा दी हो या कम कर दी हो? ऑलमोस्ट बढ़ा देते शक्ल देखते। मुझे भाई वग़ैरह कहते तुम ना पूरा वो मुँह छुपा कर जाया करो, तो मैं ऑलमोस्ट वो हुँ। स्कार्फ, हिजाब और मुँह पे मास्क लगा कर ही जाती हूँ। आवाज़ से? पहचान लेते हैं लोग। तो फिर प्रॉब्लम कहते हैं वो होती पता है? क्या कहते हैं? मैडम आपको कौन-सा फ़र्क पड़ेगा? हाय मैंने कहा मुझे क्यों नहीं अल्लाह! पड़ेगा भाई? आप अमीर औरत हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ना है? कहता तेरी शक्ल से ही लगता है तू ना आया कर। आप उनको क्या कह रहे हैं, मैं लग से ईदी दे दूँगी तुम्हें, तुम बुर्का पहन कर आया करो। फिर नहीं पता चलेगा। तो अच्छा बड़े ईद के जोड़े जो हैं, वो तीनों के भरे हुए काम वाले बनाती हैं? नहीं मैं घर में तो बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस पहनती हूँ। अच्छा, हाँ। कोई भरे हुए जोड़े नो, नहीं? नो, नो, नो ये चैनल्स तक की महदूद है। चैनल पे शोज़ ज़रा में हाँ। अच्छा लगता है। नहीं देखिए हमने रोल मॉडल हैं, हमने हुँ, ट्रेंड भी सेट करना होता है, दिखाना भी होता है लोगों को कि किस फ़िज़ीक पे क्या आप अपनी फ़िज़ीक के जी, मुताबिक पहनेंगी, मैं अपनी फ़िज़ीक के मुताबिक। वो भी अच्छा लगता है, लेकिन घर में ज़्यादातर मैं सिंपल रहती हूँ। सिंपल रहती है। हाँ, मत ज्वेलरी की बात करें, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है ना, मैं तो एक-एक चीज़ देख रही हूँ कि आपने बड़े तरीके से उस चीज़ को कैरी किया हुआ है। सबसे पहले मुझे उस ब्रेसलेट का बताएँ, बहुत ही प्यारा लगा माशाल्लाह। ये जो है ना हुँ, ये ब्रेसलेट्स भी वैसे तो नॉर्मल है, ये तो ख़ैर हुँ, बहुत नॉर्मल सी है, यहाँ से शायद मिलती हो। ये भी अभी लास्ट मैं अमेरिका से आई हूँ, तो मुझे ओके। एक शूट के लिए चाहिए था, तो मुझे वो एक से ऐसे डॉलर शॉप से ओह ये, ये वाले। वाओ! सही। ये तो डॉलर शॉप से मैंने लिए और ये वहाँ की एक डिज़ाइनर थी मैं वहाँ पर गई, हुँ, रोज़ा खोल रहे थे हम लोग, तो उन्होंने बड़ी चाहत से जो है ना मुझे अपने हाथ से पहनाया ये। ओके, उन्होंने साथ इसके साड़ी भी गिफ्ट की थी। वॉव! साड़ी तो अभी मैंने नहीं पहनी, साड़ी और ये ब्रेसलेट उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। खूबसूरत। हाँ, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। क्या बात है! आपका मैंने एक सॉन्ग देखा था, उस सॉन्ग में आपने एक जूता पहना हुआ था। सुमन क्या खूबसूरत, वो जो पाज़ेब की तरह, हाँ। क्या बात है! और मैंने लिटरली वो बड़ी देर ढूँढा, लिबर्टी मार्केट गई, मैं इचरा मार्केट गई, मुझे कहीं नहीं मिला। तो जान आप कहती मुझसे मंगवा रही तो वो बस आप आज आ गई हैं ना, मैं नो हैंडमेड है, इसलिए वो कहीं वो नहीं मिल खुद रहा था। बनवाया हुआ है। ना किसी मॉल में था नहीं, और नहीं ना वो किसी नहीं लोकल मिलेगा आपको। मार्केट में था। जब मैंने वो शूज़ खुस्से के साथ था ना, हुँ, वही सेम लाचा मैंने लाची के साथ वो पहना था। मैं एडमिंटन में शो कर रही थी, मेरे हुँ, साथ सारी सिख कम्युनिटीज़ थी और इंडिया का शो था। उसमें मेरे साथ शिप्रा गोयल थी, निंजा था और हुँ, बिलाल सईद था और उसके और 2-3 कौर भी थीं, अफ़साना थी, तो ये हम हुँ। सबका शो था। मैं पाकिस्तान से हम 2 आर्टिस्ट थे, 11 से 12 उनके आर्टिस्ट थे मेन। अच्छा, तो हमारा बड़ा वो मेला टाइप था शो। तो आप यकीन करें जब मैंने उसमें वो पहना और वो खुस्से की डिमांड, वहाँ हर सिखनी कह रही थी आप जितने ले लें। दीदी ये ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। तो मैं कह रही थी दीदी ਮੈਨੂੰ ਇਹ शो कर ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ले वो लेना। कौन-सा सॉन्ग था जिसमें वो शूज़ थी? झांझरा मैं पाईयां भंगड़ा तू कर ऑन में। आप लोगों ने, मैं आपको कह रही हूँ अगर ना देखा ना तो आपका नुकसान है। इतना खूबसूरत जूता और मे बी आपके पैरों पे
भी वो सूट बहुत ज्यादा कर रहा हाँ, था, थैंक यू वो सो उठ मच। रहा था। तो आप लोग ने जरूर देखना है वो सॉन्ग, यू विल लव इट। जिस तरह के वो शूज हैं वो हम सबको ना लाइफ में एक बार जरूर पहनने चाहिए, जिसको पाजेबे पहनने का ज्यादा जी, जी, शौक जी। है ना। नहीं, ये पाज़ेबें बनती हैं, ये आप खुद से में किसी पे भी एडजस्ट कर लेती हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मिड वाली फिंगर में वो हैंग कर लेते हैं इसको, ओके, रिंग और की फिर वो, तरह। हाँ, वो बनती हैं। 2 कलर्स में बनती हैं, हम्म, गोल्डन और सिल्वर में। सही। आप बनवा लें, और और ये मैं सुमन, आपको आपने मुझे एड्रेस भी ड्रेस बता, बताना। बिल्कुल मैं आपको तो बनवा रही हूँ, मैं बारी तो आज स्टूडियो तक से बन जाएँगी। बारी स्टूडियो से यस। डन हो गया। इंटरनेशनल टूर्स की आपने बात की, जी, मुझे जी। बताएं कि आप जब इंटरनेशनल टूर्स में निकलती हैं तो लोगों का क्या फीडबैक होता है जब आप परफॉर्म करती हैं अपने मुल्क के अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फीडबैक मिलता है आपको? यार, उस वक़्त बहुत खुशी होती है। यकीन करें कि वहाँ की खूबसूरतियाँ देखकर तो अल्लाह की कुदरत पे नाज़ा होते हैं हम्म, हम लोग, कि खुदा, आप सफ़र करें तो आपका जो है ना नॉलेज भी बढ़ता है, और आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। उसमें आपको पहचान होती है कि अल्लाह ने आपको कितना अहम बनाया जी, है। आपको अपनी अहमियत होती है कि आपको अल्लाह ने कितना अहम बनाया हम्म, है, कि ये लोग इतना इन्वेस्ट करके 7 समंदर पार हमें बुला रहे हैं। जी, हमारे लिए टाइम, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी बहुत टफ है। हम्म, हम लोग टाइम चाय का निकाल लेते हैं, बाहर जी, के लोग नहीं ओके, निकालते। उनका तो पर आवर वो जॉब कर रहे होते हैं। हर हम्म, बंदा, मतलब 4 फैमिली मेंबर हो तो 4 के 4 ओके, जॉब कर किसी रहे के हैं। पास टाइम नहीं है। ये नहीं है कि एक काम कर रहा है और बाकी 3 घर में टीवी देख रहे हैं, नो। नो, 18 इयर्स ओल्ड जो हो गया ना बच्चा, वो भी काम कर रहा है उनका। ओके, तो वहाँ पर किसी के सबसे कीमती है टाइम। हम्म, तो वहाँ जाके अपने आप पर इतना फ़ख्र महसूस होता है कि ये लोग हम पे इन्वेस्ट करके हम्म, हमें बुला रहे हैं, और फिर वहाँ पे एक ज़िम्मेदारी आयद होती है आप पे, जी, कि जिस प्रमोटर ने आपको बुलाया है, जिस टीम ने आप पे इन्वेस्ट किया है, अल्लाह पाक उनकी भी इज़्ज़त रखे और मेरी भी रखे और पाकिस्तान की भी रखे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों के लोग भी जो है वो आते हैं कॉन्सर्ट्स में, हाँ, बिल्कुल। तो कितना मैंने गो प्यार मिलता है आपको? बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी-सी स्टेज की अपीयरेंस भी हुँ, मेरी थोड़ी भंगड़ा-वंगड़ा करती हूँ। क्या बात है, फुल तो परफॉर्मेंस। हाँ, मैं बिल्कुल, आर्टिस्ट को मेरा ख़्याल है कि अपनी ऑडियंस के साथ इन टच रहना चाहिए, बिल्कुल। खामोशी से। मैं एक स्टेज की आर्टिस्ट हूँ, तो हुँ, स्टेज को कवर करती हूँ, और मैंने गोरों के, आप मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं कनाडा की। गोरे भी नाच रहे हैं, गोरियाँ भी क्या नाच बात है, रही हैं, भंगड़ा। सिखनियाँ भी नाच रही हैं, पंजाबी फुल पाकिस्तानी भी शुगल नाच मेरा रही हैं। लगा होता है। हाँ, सबसे फेवरेट कंट्री कौन-सा है जहाँ पे जाके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे सब जगह अच्छा लगा है। हुँ, मैं गई हूँ, कनाडा गई हूँ। हुँ, कनाडा के तो हर सिटी में मैंने शोज़ किए हैं। टोरंटो से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। हुँ, टोरंटो में शो किए हैं, मॉन्ट्रियल में किए हैं, एडमिंटन में किए हैं, कैलगरी में किए हैं, विनिपेग में किए हैं। मतलब मैंने 27 शो किए हैं, और सभी मेरे जो क्या है बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा, जैसे पैक शो थे वो थे। हुँ, टिकट शो भी उतने ही मतलब ओवर क्राउडेड थे, और जो मेले थे वो तो फिर होते ही बहुत बड़े हैं। और अभी रिसेंटली जो अमेरिका का मेरा छोटी ईद से पहले मैं करके आई हूँ, वो बहुत प्यार दिया वहाँ के लोगों ने। क्या वहाँ बात पे है। भी मैंने शूट्स भी किए हैं। शो मेरा ह्यूस्टन हुँ, और शिकागो में हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, यहाँ शूट्स भी किए और घूमे भी हैं, क्या एक्सप्लोर बात है। किया है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सुमन, म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक तो बहुत बन रहा है, लेकिन असली ना उसमें लिरिक्स है और ना गाना है। क्या चल रहा है? आपको मुआशरे के साथ तो चलना पड़ता है हुँ, ना। अब जो जेनज़ीज़ पसंद करते हैं उनके मुताबिक करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, आप अगर ज़िद लगाकर बैठेंगी ना कि हम ये म्यूज़िक नहीं करेंगे, हुँ, तो फिर आपको कोई नहीं सुनेगा। ओके। ठीक है? एक जब रेस लगती है ना, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको उसके मुताबिक ही तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन आप एग्री करती हैं इस बात पे? नहीं, मैं करती हूँ, एग्री इसलिए करती हूँ कि जैसी हुँ, जैसे कहते हैं ना, जैसी रूह वैसे वैसे फरिश्ते। फ़रिश्ते, हाँ। तो मतलब आप जैसे सुनने वाले लिसनर्स हैं, हुँ, लेकिन एक सिंगर को इतना आना चाहिए कि जो ओल्ड एज होते हैं या जो ओल्ड म्यूज़िक पसंद करते हैं, तो आप हुँ, गा सकें, आप फ़रमाइश पूरी कर सकें। हुँ। इतना तो आना चाहिए। इतना तो आना चाहिए। हाँ, हम लोग, मैं एक गाने वाले घराने से नहीं हूँ। हुँ, मैं बिल्कुल एक अपने वन एंड ओनली, मेरी ना ही फैमिली में बैकग्राउंड में ओके। कोई है, और ना ही आने वाले दिनों में कुछ मुझे नज़र कोई आ रहा है। प्लान नहीं है किसी नहीं, का? तो इतना मैंने समझा है कि जो खान साहब हैं, जो बड़े-बड़े हुँ, घराने हैं, हमारे पाकिस्तान जैसा तो टैलेंट पूरी दुनिया में नहीं नहीं है, है बिल्कुल। तो वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? आजकल रेटिंग का दौर है, आपका सोशल मीडिया का दौर है, हुँ, तो सोशल मीडिया पे वही है ना, रेटिंग ही आ रही है ना। रेटिंग आ रही है। तो अगर आप 80% रेटिंग जो इसी तरह के गाने हुँ। सुनने चाह रहे हैं, तो आप उसी तरह बनाएँ। अच्छा, ये जो आपने रेटिंग की बात की, सोशल मीडिया पे सिंगर्स तो बहुत हैं, हुँ। लेकिन जो असल आवाज़ है, आपने जैसे कहा बहुत टैलेंट है, आगे नहीं आता। बस जो वायरल है, उसी की ज़िंदगी है, वही सब कुछ है। जो असली सिंगर्स हैं, जो गाने पे वक़्त देते हैं, उनको कोई भी नहीं जानता।
वो जानता इसलिए नहीं है कि देखिए, हम्म। अब जिनसे मैंने तालीम हासिल की उस्ताद जी, उनको फ़ोन यूज़ करना ही नहीं आता। हम्म। अब वो भी अगर डेली अपना यूट्यूब चैनल बना लें या टिकटॉक बना लें या कोई भी रील्स बनानी शुरू कर दें, उनके हाथ में भी हुनर है हम्म। हारमोनियम का, सुर भी हाथ में और गले में भी है। सही। तो वो अगर अपना वो बनाएँ तो ऑब्वियसली अगर वो हाँ, प्रमोट लोग करेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, वो चलेगा। मतलब जो रियल आर्टिस्ट है वो टाइम लगा रहे हैं अपनी आवाज़ पे, अपने काम लेकिन उनको अपना बेचना नहीं आ रहा। बेचना नहीं आ रहा, उनको ज़्यादा इस चीज़ को एनहांस करना हाँ, चाहिए। उनके बच्चों को चाहिए कि उनको जो है ना हुँ, वो न्यू आगे लेकर जनरेशन आएँ, को। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके बच्चे होंगे, पोते-पोतियाँ होंगे, हुँ। तो उनको चाहिए ना कि उस कला को, उस आर्ट जी। को जो है ना वो सामने लेकर आएँ। अच्छा सुमन, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, कर लो, लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा। दे देंगे। धोखा मिला कभी? ए, हाय हाय! देखा, देखा, मैंने कहा था मैंने आपकी दुखती रग छेड़ी है। मुसीबत धोखा हमारा मुआशरा जो है ना, हुँ। फीमेल को किसी भी फील्ड में ना जीने नहीं देता। हुँ। जब कोई लड़की अपने बाप का सहारा बनती है ना, वो चाहे बैंक की जॉब करे, हुँ। वो चाहे स्कूल टीचर हो, वो सैलून में जॉब करे, हुँ। वो चाहे एक इस्लामी बहन ही क्यों नहीं। जब वो घर से बाहर कदम निकालती है ना, बिल्कुल। सबसे पहले तो उसको घर वालों की सुननी पड़ती है। हमारे मुआशरे में औरत सिर्फ़ घरदारी करती हुई औरत है। हुँ। वो चाहे रिश्तों के साथ सिंसियर है या नहीं है। चाहे वो मेंटली उनको स्टेबल हांडी है। पकानी आनी चाहिए, झाड़ू-पोछा लगाना आना चाहिए। ये चाहिए उनको। हुँ। हालाँकि जो एक वर्किंग वूमन होती है ना, उस पे मर्दों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती जी। है। आपको सबसे पहले धोखा तो आपके घर से मिलता है। हुँ। आपके माँ-बाप भी थोड़े से बेहिस हो जाते हैं, जो बेटी जो होती है ना ज़्यादा एहसास करती है ना अपने फैमिली का, तो वो फिर माँ-बाप भी कहते हैं, ये तो झेल लेगी, जो वीक वाक़ई। बच्चा है ना, उस पे तवज्जो सारी होगी। वो जितनी मर्ज़ी मेहनत करके बिज़नेस क्यों नहीं कर रही, जॉब क्यों नहीं कर रही, उसको घर आके वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो बेटे को मिलता है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक वो एलिमेंट है। बेटी वो बेटियाँ ठीक रहती हैं जो बाप के सीने पे सर रख कर फ़रमाइशें हुँ। कर रही होती हैं, चूड़ियाँ ला दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब जब तक मेरे माँ-बाप रहे, मैंने कभी अपने माँ और बाप हुँ। से एक जूता तक की फ़रमाइश नहीं ओके। की। कभी नहीं की कि मुझे ईदों पे मैं देखती होती थी मतलब भाइयों को हुँ। ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं। तो मुझे भाइयों से भी उतना प्यार था, हुँ। लेकिन वो प्यार मुझे फैमिली से नहीं मिला। हुँ। और वो एक ख़लिश। और इसी तरह जब लड़की बाहर निकलती तो हर मर्द हाथ में मोहब्बत की छुरी लेकर फिर रहा होता है। बस एतबार करने की देर होती है तो किस तरह गला कटता है औरत को खुद पता भी नहीं पता नहीं चलता। चलता। तो घर से ही जो है आप कह रही हैं सिलसिला। घर से सिलसिला चलता है, मोहब्बत एक होती है, एक ख़ास शख़्स से होती है। हुँ। तो अपनों के साथ तो इंसान कहते हैं ना धोखा मिलने के बावजूद भी जुड़ा रहता है। ना क्योंकि चाहते हुए ऑप्शन भी, नहीं है, हाँ। ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो एक मनपसंद इंसान आपके साथ धोखा करता है ना, वो हुँ। आपके अंदर कैसा तूफ़ान लाता है, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर उस टूटेपन को आप सँभाल लेती हैं। हाँ, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ खुद को हुँ। और खुद को बहुत ज़्यादा झंझोड़ती हूँ। हुँ। मुझे जब कोई रिश्तों से तकलीफ़ मिलती है, फिर मैं कुछ अरसे के लिए अकेली हो जाती हूँ। ओके। मैं अपने आप को तन्हाई में ले जाती हूँ, लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हूँ। तो खुद को टाइम देती हूँ, कम से कम 10-15 दिन तो मैं अपने आप से बातें करती अपने आप को हील करती हैं खुद से। बातें करती हूँ, हुँ। बाकायदा हुँ। अपनी गलतियाँ खुद के सामने, शीशे के सामने दोहराती हूँ। मैंने ये किया है और फिर जब मैं निकलती हूँ बाहर तो मैं पहले से न्यू ज़्यादा वर्ज़न। ओह माय क्या गॉड! बात है! लेकिन बार-बार मिलता है धोखा, कि बार-बार मिलता है। जानते-बूझते कि पता है ये बंदा अब चीट मुझे कर रहा है, पता होता है ये धोखा मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी साथ चल रही हैं। कोई बात नहीं। रिश्ते हम कुछ इसके अलावा हमारा गुज़ारा हुँ। नहीं है। हम चाहें ना कि किसी को चाहें तो हुँ। वो हमारी मर्ज़ी का हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। या कोई हमें चाहता है ना जब, हम आर्टिस्ट हैं, हमें जब हुँ। कोई कहते हैं कि आप हमें बहुत पसंद है, हुँ। लड़की भी इवन, कोई हुँ। फैमिली भी, कोई फैन्स भी, तो ज़रा-सी आप उनसे बात करनी शुरू कर दें ना, हुँ। तो आपको मोड़ने और बदलने जी। की शुरुआत शुरू कर देता है। आप यूँ ना करें, भई क्यों यूँ ना करें? हुँ। आप ये बात नहीं करें, आप यहाँ नहीं जाएँ, आप वहाँ नहीं, भई क्यों ना जाएँ आप भई? यहाँ गलत हैं, आप वहाँ गलत भई हैं। मैं गलत हूँ, मुझे मेरी ज़ात पे छोड़ दिया जाए बस, दैट्स इट। बाद में आपको मतलब
वो कहते हैं कि हम आपको दोबारा से तैयार मट्टी को वो हाँ, बनाने की बस कोशिश करें तराशते हैं और फिर और फिर उसको कूट के जो है ना और फिर अपनी मर्जी का मुजस्समा बना कर हाँ भी हाँ तो ठोकर मार के चले जाते हैं। तो मेरा कहना हर लड़की से यही है कि खुद से मोहब्बत करनी सीख लो बस। जब खुद से करेंगे तो फिर कोई तोड़ नहीं सकता। नहीं कोई नहीं तोड़ेगा। सीखा क्या है धोखे से? दुनिया से यही सीखा है कि एक ज़ात होती है माँ बाप की बस। हम्म वो प्यार करें या ना करें लेकिन वो प्यार करते हैं। ठीक है। जताना ना जताना कम वो हम्म बच्चों को फील होता है, ज़ाहिरी बात है कि जब तक लड़की बाहर नहीं निकलती तब तक माँ बाप के रवैये बड़े सेंसिटिव से होते हैं, लाड होते हैं। जब लड़की वर्किंग लाइफ में आती है तो थोड़े सख्त हो हम्म जाते हैं। शायद इसलिए भी होते हैं कि वो बेहतर जानते हैं कि ज़माने के अंदाज और सर्द हवाएं, गर्म हवाएं जो है ना झुलसा देंगी, इसको बिल्कुल, घर से क्या क्या मजबूत देखना पड़ेगा। मजबूत बनाना शुरू कर देते हैं माँ बाप। बिल्कुल ऐसी है। और लड़कियां जो घर से बाहर निकलती हैं उनको आप क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे? तो मजबूरी में घर से बाहर निकलनी है, उनको क्या देखिए चीजें? देखिए इतना कमा लें कि हम्म आप रात को सुकून की नींद ये सोच के कि किसी का देना नहीं, हम्म किसी से आप किसी के पैसे पे नजर नहीं रखें, हम्म अपनी स्किल्स पे भरोसा रखें, खुद को संवारें, खुद को बनाएं, खुद को स्ट्रांग करें। ना कि आप कहें कि मैं ये काम करके इससे पैसे निकलवा लूंगी, उससे निकलवा लूंगी, तो यकीन जाने उससे कुछ भी नहीं हासिल होने हम्म वाला। आपकी दुश्मनियां बढ़ती हैं बाहर निकल के। हम जो हमारा जो मुआशरा है देख रहे हैं, लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, हम्म कोई खुदकुशी कर रही है, कोई हम्म मर्डर हो रही है, कोई कुछ हो रहा है। तो भाई वो इतने बिखेरे नहीं बखेरो, जी, क्यों धोखे दे रही हो? सिर्फ आप पैसों किसी के की लिए। नहीं हो, नहीं हो। आपके पास जो आर्ट है आप उसी की हम्म आप हक हलाल की करो, बिल्कुल। उसी की खाओ। किसी को धोखा नहीं दो। अगर आप निकले हो, धोखा नहीं दो, आपको मिलना ही मिलना आ, है। इसके लिए मेंटली इसके रेडी लिए रहो। मेंटली तैयार रहो। अगर सुमन को किसी को क्रेडिट देना हो कि अपनी लाइफ में जो ये मुकाम आया है किसी का वजह से, किसी के सपोर्ट की वजह से, तो नहीं, नहीं, किसको? बिल्कुल, ये शो बिज़नेस में मुझे सपोर्ट किया अरशद महमूद साहब, हम्म वन एंड ओनली इंटरनेशनल प्रमोटर हैं। मैं 6 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ हम्म और इंशाल्लाह ताला आगे भी 5-6 साल के लिए उनके साथ ही मैं असाइन हूँ। पूरी दुनिया में उनके पैनल पर पाकम एंटरटेनमेंट कंपनी, उसके पैनल से मैं काम कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। सख्त बातें बहुत देखी हैं हम्म और सुनी है उनकी और उन्होंने डांट समझाया। पड़ी और हाँ, हाँ, उन्होंने मेरे भले के लिए बहुत सारी जगहों हम्म पर मुझे सही राह दिखाई, सही। मिशले राह बने मेरे लिए। और अगर ऐसा नाम जिसको आप कहती हैं कि इन्होंने मुझे बड़ा डिग्रेड करने की कोशिश की इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री मिल रहा है, इसका तो हाँ, पूछे ही ना, सारी हैं। कोई नाम? नहीं, नाम नहीं मैं लूँगी। सारी सीनियर जितनी भी हैं, ओके, सब जितनी भी में सीनियर सिंगर इस वक़्त भी काम कर रहे आगे हैं। नहीं आने देते? ओह! जहाँ पर मुझे देखती हैं तो हम्म आप वो कह देती इसको नहीं सदना। क्यों? ਇਹਨੂੰ नहीं सदना ਇੱਥੇ, ਤੇ हम्म ਫਿਰ ਅਸੀਂ नहीं आवांगियाँ। ओ, सत्तरे-बत्तरे हो गई, छोड़ दो ऐसा बस। क्यों लगता है? पॉसेसिव आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए। मतलब उनको लगता है उनकी स्पेस खाई जाएगी। हाँ, मे बी हो सकता है। खूबसूरत और से आवाज इतनी खूबसूरत, ओह! अदाएं। बस क्या करें, मैं तो ऐਵੇਂ ही उल्टी-सीधी वो अंदाज़ मारती हूँ, लोगों को पसंद आ जाते हैं, क्या अरे करें। क्या बात है, ये भी अंदाज में क्या बात है। ये अच्छा, अगर हमारे हम अंदाज़ हमारी आवाम को पसंद आते हैं, ये उनका शुक्रिया है। क्या बात है, आपके लीडर की बात करें अगर, तो उनके लिए आपने गाना गाया बिल्कुल ऐसे ही। और उनको फुल ऑन सपोर्ट करती हैं। एक और ईद जेल में गुजर गई उनकी। हाँ, ये अफ़सोसनाक बात है लेकिन हम्म हमारी ज़ाहिरी बात है, कोई ना कोई मामलात सियासत पे होते हैं। वो बेहतर कानूनी जो मामलात हैं, वो हम हम्म नहीं समझ सकते। लेकिन एक फ़ेयर सियासत जिसे कहते हैं, फ़ेयर इलेक्शन तो आपने देख ही लिए। जी और जो सियासत पे बात क्या करूँ मैं, मेरा तो सियासत में ऐसा कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन। मैं एक सिंगर हूँ, तो अपनी मोहब्बत से मैंने गाया और यही ख्वाहिश रहेगी कि ख़ान साहब को बाहर आना चाहिए। देखिए, जंग तब अच्छी लगती है कि जब 2-3 फ़िरक़ैन जो हम्म सामने-आमने हो तो ही जंग अच्छी लगती है। एक इंसान को बाँध कर बिठाकर उस पर तोहमतें लगाने से तो जंग नहीं होती। सही है। तो बाकी बेहतर जानते हैं। अच्छा, सुमन को लाहौर कैसा लग रहा है, नया लाहौर? मुझे तो कागज़ का ही लग रहा है। देखिए, एक सड़क बनती, सॉरी टू से, माज़रत के साथ बहुत अच्छे रोड्स बनते हैं। हाँ लेकिन ये समझ नहीं आती कि अभी आप देखिए कि मैं शौकत खानम रोड की बात करूँगी हम्म कि वो उसको 3 साल लग गए बनते-बनते। 3 साल वो रास्ता बन रहा है क्योंकि मेरा वहीं पे घर है उसके नज़दीक, तो डेली आने-जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, हम्म फ्लाईओवर भी बन रहा। जब वो ओपन हुआ है कि जी ठीक हो गया है,
आप यकीन करिए 10 दिन के बाद वो दोबारा फिर उखाड़ दिया कि मतलब ओके। इतनी 3 सालों में एक रोड बनता है, हम लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करते हुँ, हैं और जब वो रास्ता खुलता है, अभी हम वहाँ जाना शुरू नहीं करते तो वहाँ से कभी वो जो ओके। उसकी सीवरेज की वो जो ढक्कन होते हैं हुँ, वो ऊँचे लग गए हैं, वो दोबारा से उखाड़ कर बराबर करिए जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ इन यकीन जाने टायरों का बेड़ा गर्क हो गया हुँ। गाड़ियों। वो जो रोड है उस वज़ह से। मतलब किसी भी आप निकलते हो ना, आपकी गाड़ी हुँ, का बेड़ा गर्क हो जाता है। सही। आपका कोई रास्ता ठीक नहीं है बनाने के चक्करों में, जब तक बनते हैं तब तक नया रास्ता खुलता है, दूसरा हाँ, बनना शुरू होता है वो पहले वाला और खराब हो जाता है। ओके। ऐसे लगता है जैसे कागज़ की रोड है, समझ नहीं आ रही। बनते हैं, खराब अब होते हैं, आप इतनी ये कह जल्दी रही तो हैं। रोड नहीं खराब होने चाहिए ना। अच्छा सुमन, बसंत गुज़री है, यस। कैसी मनाई? कैसा एक्सपीरियंस था बसंत का? बसंत का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सॉन्ग बहुत पसंद किया गया, बसंत सारे चैनल्स के साथ मिलके हुँ, मनाई और खूब पतंगे उड़ाई मैंने। क्या बात हाँ। है! गाने भी गाए? हाँ, बिल्कुल बसंत का तो मेरा बड़ा अच्छा गाना भी वायरल हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है, सुना मैंने। और मरियम नवाज़ की बात की जाए तो उनकी जो वो काम कर रही हैं, वो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वही तो मैं बात कर रही हूँ, काम हुँ, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं, रोड्स पे भी और सबसे जो जो नज़र आ रहा है, ऐसा अभी कोई ऐसा वास्ता पड़ा नहीं है। हुँ, फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि जैसे सीसीडी हो गया हुँ, और पंजाब पुलिस हो गई या आपके और इदारे हैं, तो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी हुँ, काम ऐसा कभी वाक़या मेरे साथ हुआ तो हुँ। नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है कि अच्छा बेहतरी चल आई रहा है, है। अच्छा चल और मार्का ए हक़ की बात करें तो, हाँ, उसको कैसे देखती हैं आप? उसके हवाले से कोई गाना नहीं बनाया आपने? बनियान और मरसूस के हवाले से मैंने बहुत पहले ही मेरी मेरी शो बिज़नेस का, मेरी सिंगिंग का स्टार्ट जो मेरे हुँ, वैसे ही नेशनल एंथम से ही हुआ हुआ है। क्या बात है। मैंने पाक आर्मी के लिए गाए हुए हैं गाने और उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जुर्रत हुँ, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के आगे तो किसी की नहीं कोई खड़ती, मुकाबला नहीं कर मुकाबला हो ही नहीं सकता। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बात बताएँ कि आपकी इंडस्ट्री में फ़ेवरेट सिंगर, आर्टिस्ट कौन है? देखिए, जो अच्छा गाता है सभी अच्छी हैं आजकल। नाम लेना पड़ेगा। मुझे सजाद अली पसंद है, मैं बहरहाल टीवी क्या चैनल्स बात पे है! बोल चुकी हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे पसंद हैं मुझे। फीमेल आर्टिस्ट में कौन हाँ, पसंद है? फीमेल में भी बहुत सारी पसंद है मुझे, अज़रा जहाँ जी, हुँ, माय फेवरेट थिंग और उसके अलावा जो इब्राहिम हक बहुत पसंद है, राहुल स्टेज हक के तो आर्टिस्ट हैं वो, तो फॉरएवर बचपन से लेके अब तक उनके गाने जब भी सुनते हैं ऐसे ही है, बिल्लो। यहाँ गाना ऑन होता है, वहाँ पे भंगड़ा शुरू हो जाता है, क्या बात है। और आपको जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, इन सब में फैशन सेंस जो है वो किसकी पसंद है? मेरा ख्याल में कराची तो सारी आर्टिस्ट जितनी भी हुँ। एक्ट्रेसेस हैं सभी अच्छा काम कर रही हैं। यमुना मुझे बड़ी पसंद है, आनिया आमिर भी बहुत आनिया आमिर ने बाल कटवा लिए सुमन। बाल सज्जल ने कटवा लिए, ओह माय यार गॉड! कैसा लगा आपको देख मुझे के? सज्जल के बाल बहुत और पसंद मुझे थे। इतना दुःख हुआ ना। मुझे सज्जल बहुत पसंद है। हुँ। अगर सब में देखा जाए मुझे सबसे अच्छी सजल इज़ सज्जल पसंद द क्यूटेस्ट है। हाँ, आर्टिस्ट। और उसके अलावा बोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुकी हैं हुँ। अब कराची की जितनी भी आर्टिस्ट हो गई हैं। ये एक डिमांड है वही वक़्त के लिहाज़ से जो चल रहा है वो चल रहा है। बोल्डनेस चल रही है। ओवर ही हो गया कुछ ज़्यादा। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, यू आर राइट। लेकिन मैं उस पे फीडबैक लेना चाहूँगी, सजल ने जो बाल कटवाए हैं, हानिया ने जो बाल कटवाए हैं, नहीं कटवाने चाहिए। है ना? वो दुःख सज्जल को हुआ। नहीं कटवाने चाहिए थे। मतलब मैंने कहा यार ये क्या किया है? हानिया जो है ना, हानिया की थोड़ी-सी आदतें भी लड़कों वाली है ना। टॉमबॉय। हाँ, लेकिन सज्जल बस तो सज्जल नज़ाकत। हाँ, वो उसमें नज़ाकत वो तो फिर हुँ। मैं वो लड़का ज़रा होती तो मैं प्रपोज़ करती। क्या बात। सीरियसली सजल नो डाउट बहुत प्यारी है। मुझे खूबसूरत आँखें पसंद हैं। और जो जब वो रोती हैं, ओह! ओए होए होए! नहीं मैंने तो बोल दिया, दिल मेल्ट हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं, बड़ा सज्जल की एक ही खूबसूरत बात रोती हैं वो। अच्छा, ज़िंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट क्या है कि बस मैंने ये करना था, मैंने कर लिया? नहीं जो करना चाहती थी, मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं इस काबिल बनूँ कि मैं मेरी वालिदा ने बड़ी ज़िंदगी मुश्किल की देखी थी। हुँ। मेरी ख़्वाहिश थी जो अल्लाह को नहीं कबूल हुई, मंज़ूर थी कि मैं अपनी माँ को साथ बिठा के दुनिया घुमाती। अरे! वो छोटी उम्र में चले गए वालिदैन मेरे। बाकी मैंने दुनिया में हर ख़्वाहिश ही अल्लाह ने मेरी औकात और मेरी सोच से ज़्यादा मुझे अल्लाह ने दी है, मुझे किसी चीज़ माशाल्लाह। की वो नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा जिसे कहते हैं स्टेज शेयर किया मैंने, सबसे पहले तो इमरान खान का जो जलसा था, हुँ। 2 ढाई लाख का मजमा, उसके सामने परफ़ॉर्म किया और फिर आपका फ़ेवरेट लीडर साथ बैठा। हुँ। और उसके अलावा जब मैं अमेरिका, कनाडा और हर स्टेज पर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और विदाउट एनी स्कैंडल्स पाकिस्तान में वापस विदाउट एनी स्कैंडल्स प्रॉपर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी अपनी ज़िंदगी के को अगर गाना लिखती हैं, उस गाने का टाइटल क्या होगा?
ये ज़िंदगी पे एक गाना लिखें तो? मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी पे कोई भी गाना होगा ना जो मेरी ज़िंदगी, वो मेरी माँ के नाम होगा बस। क्या बात है यार! बस। यू आर मिसिंग योर मॉम, है यस। ना? अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे आमीन, आमीन। और आपको बहुत, बहुत, बहुत तरक्की दे। लेकिन सुमन गाना नहीं सुनाया अभी तक आपने। ऐसा सुनाऊँगी आप सुनते रह जाएँगे। अरे! आज हम दोनों मिलके कॉन्सर्ट बनाएँगे। यस। फुल एन्जॉय करेंगे तो हो जाए? हो जाए। मज़े का गाना था, इस गाने के बारे में बताएँ कैसे थॉट आई और किस तरह बनाया? देखिए ना लोग वही तो पहली वाली बात मेरे वो जो मेरी एनर्जी होती है क्योंकि हुँ। लड़कियाँ बहुत कुछ हैं भई। वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने औरत को इतना हसीन बना दिया है कि आपकी दुनिया की जितनी खूबसूरत नहीं और अल्लाह ने कहा है क्या आप शार से लेके हिरन की चाल से लेके आँखों से लेके मोरनी वाह, के वाह! पंखों वाह, से वाह! लेके सुमन सारी ज़बरदस्त। औरतों पे दी है ना अल्लाह ने मिसालें। हुँ। कभी किसी मर्द पे कहा पत्थर ही कहलाया है, पहाड़ पत्थर जैसा। दिल तो इसीलिए कहा कि हम फ़ज़ूल नहीं है भई। क्या बात और है! इस गाने की ख़ासूसियत ये है कि ये हुँ। गाना जो है एचयूएफसी जिम का स्पॉन्सर्ड है और ये यहाँ यहीं पे अरे! शूट हुआ हुआ है। क्या बात है! एचयूएफसी की तो क्या ही बात है। क्या ही बात अच्छा है। जो अगला गाना है उस बारे में बताएँ कौन-सा सुनाने लगी हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि हुँ। आपने किसी को धोखा देना नहीं और आपके नसीब में धोखा है, हाय अल्लाह! उसी पे है, ना हुँ। होवेगा ढोला तेरा रोला होवेगा। ना होवेगा ढोला ना रोला होवेगा। वाह! सुमन मुझे तो सुनने से पहले ही मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सुमन बहुत मज़ा आया और इसी तरह मुस्कुराती रहें और खूबसूरत रहें। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। जी नाज़रीन बहुत मज़ा आया सुमन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद भी इसी तरह खूबसूरत गुज़र रही होगी। अपनों को वक़्त दें, अपनों के साथ ईद गुज़ारें और खुशियाँ मनाएँ। इसी के साथ मुझे दी